हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया है वो कैसे खोलते हैं, वो क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। सो लेट्स ट्राई हाउ टू ओपन द रोशन डिजिटल अकाउंट एंड हाउ टू ओपन RDA स्टैंड फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट. So let's try, we will try to define the process. Process of opening the Roshan digital account. ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ थोड़े से स्टेप्स हैं और उनको हमने फॉलो करना है, जो कि सारा डिजिटल है, ऑनलाइन है और आपने वेबसाइट्स लॉगिन करनी है डिफरेंट बैंक्स की। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कितने बैंक्स हैं जो फ़िलहाल स्टेट बैंक के अंडर इस अकाउंट को ओपन करने की फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को। तो इसमें जो स्टेप्स हैं आए अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं उनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक बैंक सेलेक्ट करें और उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे लिखें कि जी रोशन डिजिटल अकाउंट, ओके। और उसमें आपके पास आगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। उसमें सबसे पहले आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपकी बेसिक सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं बैंक की वो लिखी होती हैं। उनको एहतियातन वैसे मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसके फ़वाइद क्या क्या हैं। बहरहाल जितने भी ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ उनके लिए है और अब उनको ब्रांच में जाके और यानी किसी बैंक में फ़िज़िकली जाके उनको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ वो ऑनलाइन कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी एंड एक ज़बरदस्त एक फ़ीचर्स के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को ये ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो जितने भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनको ये फैसिलिटी दें। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आएगा, उसके बाद ये आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को चेक कर लेना है और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बाद आपके पास इसकी टाइप्स आएंगी कि डिजिटल अकाउंट की टाइप क्या है, ये इंडिविजुअल है या ये जॉइंट अकाउंट है, आप किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर आप कोई दो बंदे हैं इकट्ठे, जैसे आप हैं, आपके कोई फ्रेंड है, सॉरी आपके कोई ब्रदर हैं समथिंग, तो आप उनके साथ ही इस अकाउंट को जॉइंट भी खुलवा सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं और आप अकेला इसको ओपन करवा सकते हैं तो सिंगली की ऑप्शन के साथ यानी इंडिविजुअल अकाउंट आप इसको खुलवा सकते हैं। उसके बाद है जी अपलोड क्रेडेंशियल्स। इसमें आपने अपनी सारी की सारी जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करनी है। बस कीप इन माइंड कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज़ पर आपके नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक होनी चाहिए और एज़ जो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है ये उसके मुताबिक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, मदर मेडन नेम आएगा वो आपका सही होना चाहिए और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने कोशिश करनी है कि आप उसको सही तरीके के साथ सारी इनपुट करें, क्योंकि जो स्टेट बैंक है उसने बैंकों को ये ऑर्डर दिया हुआ है और बैंकों को ने ये सारा कुछ नोट करना होता है और बैंक विदाउट नोटिफिकेशन या इनकम्प्लीट डिटेल के साथ आपका अकाउंट प्रोसेस नहीं करते। आपको अगेन ईमेल आ जाएगी बैंक से कि जी इसमें ये एरर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट इट आउट करें और सॉर्ट इट आउट करके और इसको वो प्रॉब्लम को दूर करके आप दोबारा अपलोड करें। जब इसी तरह से आप करते रहेंगे तो आपकी जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैंक के पास सब कुछ चली जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ये डिजिटल अकाउंट है तो डिजिटल अकाउंट में कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस आपको पता है वैसे भी नहीं होते। सिस्टम में आपका डाटा अगले सिस्टम के मुताबिक अगर वेरीफाई होगा तो वो बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ इट विल कम ऑटोमेटिकली। वो इसमें आपको ऑटोमेटिकली ये वापस आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन को सही करके भेजें। तो कीप इन माइंड कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, ये आपने करेक्ट एग्जैक्ट एज़ पर यूर आईडी और एज़ पर यूर पासपोर्ट आपने उसके बाद देने हैं। उसके बाद है जी आपकी पिक्चर। इसमें ऑनलाइन आपकी एक पिक्चर जो आपकी लाइव, जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए ये सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, जैसा कि सेल्फी लेते हैं आजकल लोग, उस तरह से इसको ऑनलाइन आपने पिक्चर इसकी अपलोड करनी है।
वो सिस्टम आपको ऑप्शन देगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे उसके बाद कि अब आप अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करें, तो वो ऑटोमेटिकली पिक्चर के मॉड्यूल में आ जाएगा। जस्ट आपने वहाँ पे क्लिक करना है तो वो आपकी पिक्चर वहाँ पे ले लेगा। आपने वो पिक्चर ऐसे ही अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म करना है कि जी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें कुछ भी मैं गलत नहीं कह रहा, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो एज़ पर मेरे डाटा और एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो सब कुछ ओके है, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि पहले आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते वक्त आप सारी की सारी एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें, एंड ताकि आपको जो है ना आपका टाइम बच जाए और आपका टाइम ज़ाया ना हो। बस ये एक सिंपल सा इसका बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें सिग्नेचर कार्ड है, सिग्नेचर कार्ड को आपने फिल करना है। हाँ, एक और बात कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है स्टेट बैंक को, सॉरी जो भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक फ़िलहाल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिग्नेचर कार्ड और बाकी आईडी कार्ड और आपका प्रूफ, जॉब का जो प्रूफ है आपका, ओके आपकी कोई सैलरी स्लिप है या बैंक की कोई स्टेटमेंट है या कुछ भी ऐसी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आपने कलर देनी है। वो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप ब्लैक एंड वाइट देंगे तो सिस्टम आपको अगेन नेक्स्ट डे में आपको ईमेल आ जाएगी कि जी ये सही नहीं है, कॉपी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप इसकी जो भी कलर है, कलर पिक्चर वो भेजें। तो इस वजह से मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक होने के चांस ना हो। और सिग्नेचर कार्ड भी आपने ओरिजिनल स्कैन करना है और स्कैन करके कोशिश करें कि जैसे कि सिग्नेचर कार्ड आप वहाँ से प्रिंट करते हैं पेपर, उसको ब्लू पेन के साथ फिल करें और एज इट इज़, ताकि वो पेपर का पता हो कि जी वाइट पेपर है और ऊपर नीला लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपने अपने नाम को कैपिटल वर्ड्स में लिखना है ताकि आप बैंक को समझने में आसानी हो और आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक ना हो बैंक के पास। और सिग्नेचर आपने वो रखने हैं जो कि एज़ पर आपके आईडी कार्ड के हों या एज़ पर आपके पासपोर्ट के हों, और सिग्नेचर वही रखना जो कि आपको याद हो। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। एंड इसके बाद जो स्टेट बैंक की आगे से टर्म्स एंड कंडीशन है वो जाके देखते हैं। ये सिर्फ स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई भी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी अकाउंट को प्रोसेस करने में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपने मुल्क में पैसे भेजते वक्त वो किसी से रिक्वेस्ट करते थे, अपने अंकल से, अपने ब्रदर से या समथिंग, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस अकाउंट के बाद आपकी सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो उसके बाद है कि जी इसकी एक बड़ी अच्छी स्टेट बैंक की तरफ से है कि रोशन डिजिटल अकाउंट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ स्टेट बैंक ने कोलैबोरेट किया है और ये स्टेट बैंक का एक इनिशिएटिव है। दीज अकाउंट प्रोवाइड इनोवेटिव बैंकिंग सोल्यूशन फॉर मिलियन ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज NRPs seeking to undertake banking, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ पेमेंट करना चाहते हैं या कोई अपनी बैंकिंग करना चाहते हैं, तो उस सारी मुश्किलात के लिए स्टेट बैंक ने ऑनलाइन एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए एक रोशन डिजिटल अकाउंट जो मुतारिफ़ करवाया, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके साथ मिलके इसमें ये बैंक्स हैं जी कुछ जो फ़िलहाल पाकिस्तान में ये रोशन डिजिटल बैंकिंग की सहूलत दे रही हैं, जिसमें सबसे पहले मीज़ान बैंक हैं और इसका बहुत अच्छा नेटवर्क है। और उसके बाद है जी फैसल बैंक है, उसके बाद है जी बैंक अल-फलाह है, उसके बाद है कि जी MCB है, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसके बाद है जी HBL है, उसके बाद है सांबा बैंक एंड द लास्ट वन UBL। ये कुछ बैंक्स हैं जो कि फ़िलहाल रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन करने की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जस्ट इन बैंकों की वेबसाइट पे जाएं, अपना बैंक अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें और उसके बाद आगे से जहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग की वो वेबसाइट है उसको ओपन करें। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाया है, तो इनकी बहुत अच्छी सर्विस मुझे लगी है। बाकियों का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं चूँकि खुद आउट ऑफ कंट्री होता हूँ तो मैंने मीज़ान बैंक को इस वजह से प्रेफर किया था कि इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। और आपको पता है जो कि प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक आपको बैंकिंग की सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं।
तो आप भी कोशिश करें अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा बैंक सेलेक्ट करें और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट इनको दें और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये थी जी कुछ रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी टफ़ नहीं है। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में से मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आई होप कि ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। तो फर्दर इस तरह की अगर आप और अपनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक तमाम इस तरह की वीडियोस हम पहुंचा सकें और जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक ऑन टाइम आ सके। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आपको कोई भी मसला हुआ, कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी आपकी क्यूरी है, आप मुझे ईज़िली बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। और ये बहुत ईजी है, मैंने खुद इसका प्रोसेस करवाया है, इसमें कुछ भी ऐसी मुश्किल नहीं है। बट मीनवाइल ऑब्वियसली जो बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा होता है उसको कुछ ना कुछ मुश्किलात आने के चांसेस होते हैं। तो वैसे तो मैं एक एहतियातन कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। इन केस कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन पिंग मी ईज़िली, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोई भी ऐसा मसला नहीं है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड फ़ी अमानिल्लाह।